वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आयशा ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, बस अब और नहीं हो रहा अलिफ मुझसे। इसके बाद वो मेरे ऊपर आ गई। दोनों के हाथ करीब आ गए और एक अजीब सी गर्मी फैल गई कमरे में। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करीब होता चला गया। महरीन ने आंखें बंद करके सर हिलाया और बोली, वाह आरिफ, क्या बात है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुस्कुराई और कहने लगी, एक जोर का झटका तो मारो ना। मैंने इसके नीचे हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और नीचे से एक मजबूत धक्का दिया। आयशा के मुंह से एक हल्की सी आह निकली और उसने आंखें खोलकर मुझे देखा। अब सब कुछ मुकम्मल हो चुका था। आयशा अब आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगी, जैसे कोई लहर उठ रही हो। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ और हल्की हल्की आहें थीं। बहुत अच्छा लग रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने इसके कुंदों को छुआ, इसकी आंखों में देखा। वो मुस्करा रही थी। फिर आयशा ने कहा, आरिफ, अब मेरी उठा लो और मुझे भी पूरा मज़ा दो। वो लेट गई। मैंने इसकी आहिस्ता से उठाई। उन लम्हों में मैंने महरीन की तरफ देखा और कहा, महरीन जानो, आओ ज़रा। महरीन करीब आई, थोड़ा शर्माई लेकिन फिर आगे बड़ी ने सब संभाला और आहिस्ता से सब कुछ ठीक किया। मैंने आराम आराम से आगे बढ़ाया। आयशा की आंखें फिर से बंद हो गईं। एक गहरी आह निकली उसके मुंह से। आहा, बहुत अच्छा लग रहा है आरिफ। बस यूं ही अब कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। बस तीनों की सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें। कुछ देर बाद आयशा ने आंखें खोली, मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, शायद ये लम्हा कभी नहीं भूलूंगी। मैंने आयशा के करीब होकर इसे मजबूती से थामा और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। वो लम्हात बहुत शदीद थे। आयशा की सांस तेज हो गई। इसके जिस्म में एक अजीब सी लर्जिश दौड़ गई और वो खुशी से कांप उठी। मैंने आहिस्ता से कहा, है ना डार्लिंग, मेरा भी अब बहुत करीब है। कहाँ? आयशा ने आंखें बंद करके भरी आवाज में जवाब दिया, आरिफ, अंदर ही मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। चंद लम्हों बाद एक शदीद लहर आई। हम दोनों एक साथ सुकून की गहराई में डूब गए। मैं अब भी इसे थामे हुए था। हम इसी हालत में लेट गए। सांसों को संभालते हुए अचानक मेरी नज़र महरीन पर पड़ी। वो खामोशी से कोने में बैठी थी। इसका हाथ उसके ऊपर था, जैसे वो खुद को रोक नहीं पा रही हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो या कोई ख्वाहिश जो अब तक दबी हुई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या महरीन वाकई सिर्फ देख रही थी, उसके अंदर भी कुछ तूफान उठ रहा था? आयशा ने अचानक महरीन की तरफ देखा और एक रोबदार मगर मुस्कराती आवाज़ में कहा, देखा महरीन, तुम्हारे सामने सब कुछ, अब तुम्हारी बारी है। चुल्लू, डर मत, आज सब कुछ खिलकर सामने आ जाएगा। आयशा ने आहिस्ता से महरीन को पकड़ा, इस पर हाथ रखे और नर्म अंदाज में इसे करीब खींचा। महरीन की आंखें बंद हो गईं। वो मस्त सी होकर आयशा का साथ देने लगी। इसके जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। मैं फौरन वॉशरूम चला गया फ्रेश होने के लिए। दिल में एक उलझन थी। क्या ये सब प्लान था? इत्तेफाक से हो रहा था? जल्दी वापस आया तो मंजर बदल चुका था। आयशा ने महरीन की उतार दी थी। महरीन का गोरा जिस्म रोशनी में चमक रहा था।
आयशा उसके साथ खेल रही थी, हाथ आहिस्ता आहिस्ता फेर रही थी, जैसे कोई नई दुनिया दरियाफ्त कर रही हो। फिर आयशा ने महरीन की भी उतार दी। इसने अपना हाथ आहिस्ता से महरीन पर फेरा और महरीन की सांस तेज हो गई। आयशा ने महरीन के करीब होकर इसे प्यार से छुआ और महरीन भी इसके साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो गई। दोनों के दरमियान एक गहरा जज्बाती राबता बन रहा था। आयशा ने मुस्करा कर कहा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों थोड़ा वक्त गुजार लो। वो उठकर चली गई। महरीन ने मुझे देखते ही शर्म से अपना बदन छुपाने की कोशिश की। चादर को खींचकर खुद को ढांप लिया। मैंने आहिस्ता से इसके पास जाकर इसे गले लगा लिया और नर्म लहजे में कहा, आरिफ जी, अब क्या शर्माना। महरीन मुस्कुराई और आंखें झुकाकर बोली, आरिफ आपके मुंह से आरिफ जी बहुत प्यारा लगता है। कितनी मोहब्बत से कहा आपने। मैंने इसकी आंखों में देखकर कहा, आरिफ जी अगर आप मौका दें तो और भी प्यार करूंगा, आपको बहुत खुश रखूंगा, ऐसा मज़ा दूंगा कि याद रहेगा। महरीन ने शर्माते हुए जवाब दिया, आरिफ मैं तैयार हूं, आप जैसे कहेंगे वैसा ही करूंगी। एक शर्त है। मैंने पूछा, अब कौन सी शर्त? महरीन ने हल्के से सर झुकाकर कहा, मैं पहली बार हूं, प्लीज बहुत आराम से, नरमी से, वरना मैं डर जाऊंगी और भाग जाऊंगी। मैंने इसके हाथ थाम कर यकीन दिलाया, जान जो भी होगा तुम्हें इसका पूरा लुत्फ आएगा। तुम बार बार मुझसे मिलने को तरसोगी और ये जादू का एहसास तुम्हें दिन रात बेचैन रखेगा। महरीन ने हल्का सा हंस कर कहा, देख लेंगे, आप क्या जादू करते हो? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, जादू ऐसे नहीं चलता। महरीन ने आंखें चमकाते हुए पूछा, तो फिर कैसे चलता है? मैंने कहा, जब तुम मेरे साथ मुकम्मल एतमाद और दिल से साथ दोगी तब जादू खुद ब खुद हो जाएगा। महरीन ने शर्माते हुए कहा, चुल्लू ठीक है। और फिर इसने आहिस्ता से मेरे करीब आकर मुझे छुआ। मैंने भी इसके नर्म मीठे को प्यार से चूमा। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। मैंने आहिस्ता से इसके मुंह में डाली और वो भी मुकम्मल तौर पर जवाब दे रही थी। इस लम्हे में एक अजीब सी सुकून और गर्मी थी, मगर मेरे ज़हन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, आयशा जो फ्रेश होने गई है, क्या वो वाकई वापस आएगी? इसने जानबूझकर हमें अकेले छोड़ा है, और अगर ये सब प्लान था तो इसके पीछे क्या राज छुपा है? आरिफ ने महरीन को अपनी आंखों में देखा। इसकी सांस तेज थी, आंखें शर्म और मोहब्बत से भरी हुई थीं। पहली बार वो दोनों इतने करीब थे कि दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। महरीन ने आहिस्ता से कहा, आरिफ, मैंने तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करने का फैसला कर लिया है जिसका तुम बरसों से ख्वाब देख रहे थे। आज मैं तुम्हारे हवाले हूँ। बस इतना याद रखना, मेरे दिल को ज़्यादा तकलीफ न देना। आरिफ का दिल धड़का। इसने महरीन का हाथ थामा और नर्म लहजे में बोला, तुमने मुझे ये मौका दिया, इसी से मेरा दिल जीत लिया तुमने। तुम इतनी खूबसूरत हो, ये सब कुछ तुमने कब छुपा रखा था? महरीन मुस्कुराई, शर्म से सर झुका लिया। मैं हमेशा ख्याल रखती थी, हफ्ते में 1-2 बार सब कुछ साफ सुथरा रखती थी, बस तुम्हारे लिए तैयार रहना चाहती थी। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, बस एक दूसरे की सांसों की आवाज़ थी। आरिफ ने आहिस्ता से महरीन को अपने करीब किया। दोनों की निगाहें मिल रही थीं। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, मोहब्बत की, इंतज़ार की, और उस लम्हे की जो ज़िंदगी बदल देने वाला था। आरिफ ने सोचा, ये पहला लम्हा इतना ख़ास होना चाहिए कि महरीन कभी ना भूले।
महरीन ने आंखें बंद कर लें और आहिस्ता से बोली, आरिफ अब बस मुझे तुम पर भरोसा है। और फिर वो लम्हा आया जब दोनों एक दूसरे में खो गए। मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे के लिए मुकम्मल सपुर्दगी के साथ। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। अंदर सिर्फ सुकून था और एक नई शुरुआत का एहसास।